अब लगभग 1 साल से ऊपर होने के बाद अफगानिस्तान के ऊपर बाइडेन का जबरदस्त एक्शन, और आपको बता दें इस एक्शन का मतलब है इस इलाके में और भी बड़ी अफरा तफरी मचने वाली है। जानेंगे बाइडेन ने क्या एक्शन लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो इतना ज्यादा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलने को बेताब क्यों है, और क्या जरदारी भुट्टो मिलेगा और क्या बिलावल भुट्टो मिलेगा भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सार्क मीटिंग बहुत ही ज्यादा एशिया की प्रतिष्ठित मीटिंग्स में आती थी, लेकिन इस मीटिंग को पूरी तरीके से भारत ने बेकार कर दिया और ऐसी स्थिति आ गई कि सार्क का होना न होना बराबर होने लगा, क्योंकि 2016 में उड़ी हमला हुआ और इस हमले के बाद भारत ने उस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया जो पाकिस्तान के अंदर होने वाला था, और उसके बाद से कभी भी सही ढंग से इस संगठन ने मीटिंग किया ही नहीं। अब ऐसा ही हाल कुछ एससीओ मीटिंग का भी है। एससीओ मीटिंग में वैसे तो 8 देश हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके अलावे 4 ऑब्जर्वर भी हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया है, और 6 ऐसे देश हैं जिन्हें डायलॉग पार्टनर कहा जाता है, और डायलॉग पार्टनर में आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश आते हैं। कुल मिलाकर ये कहें तो ये संगठन एशिया के सारे जो शक्तिशाली देश हैं लगभग वो सारे इसमें आ जाते हैं, और बीच बीच में इस संगठन के बैठकें होती हैं। अब भारत इस साल एससीओ की बैठक को जहां कई लेवल पे कर चुका है, छोटे बड़े लेवल पर मिनिस्टर्स को बुला चुका है। चूंकि अफगानिस्तान में जैसे बदलाव आया था वैसे ही आसपास के देश प्रभावित हो रहे थे, इसलिए ये मीटिंग बेहद जरूरी हो गई। पर अब सबसे बड़ी हलचल मची हुई है कि ताशकंद में होने वाला है ये मीटिंग, और इस मीटिंग में विदेश मंत्री जाएंगे। वैसे आपको बता दें जो मुख्य मीटिंग है उसमें पीएम मोदी के साथ साथ शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वगैरह के आने की बात भी कही जा रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के भी आने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले होने वाली है विदेश मंत्रियों की बैठक, और इस बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचेंगे, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान बिलावल भुट्टो को भेजना चाहता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ये चाहता है कि इस मीटिंग के अलावे एक द्विपक्षीय मीटिंग हो, अकेले में डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो। इसे लेकर बहुत ज्यादा बिलावल भुट्टो कोशिश कर रहा है। अब बड़ी बात यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर से जब ये सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, तब डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एक टेबल पर बैठना और बातचीत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टेबल पे एक होता है कि आप खुद से जा रहे हो, हाँ हम इस बैठक को करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और दूसरा होता है कि मैं जाऊं और आपके सर पे गन रखूं और बोलूं चलो टेबल पे बात करते हैं। तो वैसा ही कुछ सीन बनने की कोशिश हो रहा है जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि एक तरफ आप आतंकवाद की बात करते हो, आतंकवाद बढ़ाने की बात कहते हो। अभी भी ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में 83 ऐसे आतंकी घुसे हैं जो पाकिस्तान के हैं, और दूसरी तरफ आप बात करते हो कि टेबल पे आओ और बैठकर बातचीत करो। दोनों चीजें एक साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, और ये साफ दिखा रहा है कि हो सकता है ये मीटिंग ना हो, बिलावल भुट्टो के इरादों पर पानी फिर जाए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस मीटिंग को होने देना चाहिए, कम से कम ये तो समझ में आए कि बिलावल भुट्टो चाह क्या रहा है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि एससीओ की जो विदेश मंत्रियों की बैठक होगी इसमें भी बिलावल भुट्टो कश्मीर का राग छेड़ेगा, और जाहिर तौर पर अगर कश्मीर का राग छेड़ता है तो ये मीटिंग तो वैसे ही वहीं पर बायलैटरल मीटिंग होने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। खैर, जिस तरीके से सार्क का हाल हुआ था पिछली बार, तो एससीओ मीटिंग में भी कुछ ऐसे हालात बनने लगे थे जब अजीत डोभाल बीच मीटिंग को छोड़कर चले गए थे, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पीछे जो नक्शा लगाया था उस नक्शे को गलत तरीके से लगाया था, उसमें भारत के राज्यों को भी अपना राज्य बता रहा था। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान
अफगानिस्तान को लेकर बाइडेन ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और बाइडेन के इस निर्णय का बहुत ज्यादा असर भी पड़ेगा। एक तो बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान मामले में एक के बाद एक गलती बाइडेन करते चले गए। जिस तरीके से उन्होंने वहां से सेना निकाली और सेना के बाद $80 बिलियन के हथियार छोड़ दिए ताकि ये क्षेत्र हमेशा से उबलता रहे और उबलने के कारण हथियार खरीदता रहे अमेरिका से। हमने इसका असर भी देखा। ये हथियार जहां रूसी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं तो वहीं भारत के कश्मीर में भी पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन भी इससे अछूता नहीं है। चीन के अंदर भी ये हथियार पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के टीटीपी के हाथों भी ये हथियार जो अमेरिका ने छोड़े थे वो लग रहे हैं। वैसे जब बहुत ज्यादा आलोचना होने लगी कि बाइडेन की ये नीतियां बहुत खराब थी, सही नहीं थी, तब बाइडेन ने एयर स्ट्राइक करना शुरू किया। हाल फिलहाल में कई ड्रोन स्ट्राइक किए गए। कहां पे किए गए? तालिबानियों ने एक ऑर्डर दिया था। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे अमेरिकी हथियार ब्लैक में बिक रहे हैं, स्मगलिंग किए जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर सब लोगों से हथियार जमा करना शुरू किया, क्योंकि वो मानते थे ये हथियार तो दोबारा हमें नहीं मिलने वाले, मिलेंगे बहुत ऊंची कीमत में और कौन बेचेगा? अमेरिका तो हमें देगा नहीं, ब्लैक में हम ले नहीं पाएंगे, तो जितने हैं हमारे पास उनको संजो कर रखो, उनको समेट कर रखो। इसके लिए तालिबान ने एक ऑर्डर निकाला और तालिबान ने ये कहा कि जिनके पास भी अमेरिकी हथियार है वो तुरंत जमा कर दो। आम लोग, सेना, जो भी है। होने भी यही लगा। गांव-गांव से, कस्बे-कस्बे से निकलने लगे अमेरिकी हथियार और इन हथियारों को एक जगह जमा जैसे करते हैं, किसी घर में, किसी युद्धागार में, वहाँ पे इन्होंने जमा करना शुरू कर दिया। अमेरिका को इसकी भनक लग गई कि किस किस पोजीशन पर तालिबान ने अपने हथियारों को जमा किया है और अमेरिका ने फिर ड्रोन स्ट्राइक करना शुरू कर दिया उन जगहों पर। कुछ जगहों को तो अमेरिका ने नष्ट कर दिया, लेकिन फिर तालिबानी चेत गए और उन्होंने इस चीज को बदल दिया, रखरखाव की चीज को, तरीके को बिल्कुल बदल दिया। अफगानिस्तान में बाइडेन की ये भूल कम थी कि दूसरी भी बड़ी भूल कर दी है, या फिर ये कहें कि दूसरी भूल को सुधारने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हुआ ये है कि बाइडेन ने अफगानिस्तान को गैर नाटो का जो दर्जा दिया हुआ था उस दर्जे को छीन लिया है, यानी अफगानिस्तान को हटा दिया है। अब इसका क्या मतलब है? एक बार को आप देखेंगे तो सोचेंगे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है तो इसे गैर नाटो सदस्य का दर्जा हटाना ही चाहिए। गैर नाटो सदस्य मतलब नाटो में न होते हुए भी नाटो के आसपास मानता था अफगानिस्तान को। और इसी नियम के तहत अफगानिस्तान में कार्रवाई भी की थी अफगानिस्तान में कार्रवाई भी की थी अमेरिका ने, पर अब गैर नाटो का दर्जा छीन लिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब अफगानिस्तान को वो नाटो सदस्य नहीं मानता है। लेकिन पुरानी सरकार का क्या, जिसको समर्थन देता था? अभी के लिए जो सरकार है उसको समर्थन न देकर पुरानी सरकार के लिए समर्थन के तौर पर तो रखना चाहिए, लेकिन ये इशारा दे रहा है कि अब तालिबान मामले में भी अमेरिका चुप्पी साध लेगा और ये इनकी डील का हिस्सा है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या बिलावल भुट्टो और डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात होनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।